जो छोटा भालू सो नहीं पाया। एक बार की बात है, एक शांत जंगल में, जहां पत्तों की सरसराहट और चांदनी की रोशनी फैली रहती थी, वहां एक छोटा भालू रहता था जिसका नाम था बेंजी। बेंजी बहुत जिज्ञासु और प्यारा था, पर उसके साथ एक परेशानी थी। वह कभी भी सो नहीं पाता था, चाहे उसका नरम मुलायम पत्तों वाला बिस्तर कितना भी आरामदायक क्यों न हो। वह करवटें बदलता रहता और सोचता कि जंगल के बाकी जानवर रात में क्या करते हैं। एक शाम जब आसमान हल्का बैंगनी हो गया, बेंजी चुपके से अपने खर्राटे लेते माता पिता के पास से निकला और जंगल में यह जानने निकल पड़ा कि बाकी जानवर कैसे सोते हैं। सबसे पहले उसे मिला उल्लू ओलिवर, जो एक शाखा पर बैठा झपकी ले रहा था। ओलिवर, क्या तुम बता सकते हो कैसे सोया जाता है? बेंजी ने पूछा। उल्लू ने नरम स्वर में कहा, मैं तारों को देखता हूं जब तक वो सपनों में बदल न जाएं। लेकिन तारे देखकर बेंजी और ज्यादा सोच में पड़ गया, तो उसने ओलिवर को धन्यवाद कहा और आगे बढ़ा। फिर उसे मिली हिरनी डेजी, जो पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। डेजी, तुम कैसे सोती हो? बेंजी ने पूछा। डेजी मुस्कुराई और बोली, मैं जंगल की सांसें गिनती हूँ, अंदर और बाहर, धीरे धीरे जब तक नींद ना आ जाए। बेंजी ने भी कोशिश की, पर उसे तो बस अपनी ही धड़कन सुनाई दी और वह आगे बढ़ गया। फिर वह पहुंचा नदी किनारे, जहां मछली मौली धीरे धीरे तैर रही थी। मौली, तुम कैसे सोती हो? बेंजी ने पूछा। मौली ने बुलबुले छोड़ते हुए हंसते हुए कहा, हम तैरते रहते हैं और पानी हमारे सपनों को अपने साथ बहा ले जाता है। बेंजी ने भी एक कमल के पत्ते पर तैरने की कोशिश की, लेकिन वह बस भीग गया और ठंड लग गई। उसे लगा शायद नींद उसके लिए नहीं बनी। थकी हुई और थोड़ी सी निराशा के साथ वह वापस अपने घर आया, बिस्तर में गया, अपने पसंदीदा पत्तों वाली चादर ओढ़ ली और आंखें बंद कर लीं। तभी उसे याद आए तारे, पेड़ों की सांस और नदी की आवाज। और धीरे धीरे वह एक बार जम्हाई ली। फिर दूसरी ओर उसकी सोचें बादलों की तरह तैरने लगीं और बेंजी सो गया। वह सपना देख रहा था, उल्लुओं और नदियों का और उस जंगल का जो हमेशा कहता था शुभ रात्रि। और उस रात के बाद जब भी बेंजी सो नहीं पाता, वह याद करता था कि सपने तब आते हैं जब हम उन्हें ढूंढना बंद करके शांत बैठ जाते हैं। शुभ रात्रि, छोटे सपनों वाले दोस्त।